हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विपिन एंड वेलकम टू इन्फ्रास्किल हब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिक वर्क के बारे में। यहाँ पर हम देखेंगे कि क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। मतलब कि अगर आप 1 क्यूबिक मीटर की ब्रिक मैसनरी कर रहे हैं तो उसमें हम कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज में लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हम ये भी जानेंगे कि जो आप ब्रिक मैसनरी कर रहे हैं उसमें जो मोटार आप यूज में ले रहे हैं उसकी क्वांटिटी हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा कितने नंबर ऑफ सीमेंट बैग हम यूज में लेंगे और ब्रिक मैसनरी करने में हमारा कितना क्यूबिक फीट सैंड लगेगा। तो आज हम इन सब की कैलकुलेशन करना सीखेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ ब्रिक्स हम किस तरीके से निकालते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक हमारा होता है 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। बट यहाँ पर हम जो साइज ऑफ ब्रिक ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं 230 mm इंटू 115 mm इंटू 75 mm, क्योंकि मार्केट में जो ब्रिक्स अवेलेबल होती हैं उनकी साइज हमारी यही होती है। तो हम इस साइज को कंसिडर करके ही नंबर ऑफ ब्रिक्स कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पर जो मैं वॉल्यूम लेके चल रहा हूँ डेट इज 1 क्यूबिक मीटर, जिसे हम वेट वॉल्यूम कह रहे हैं। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ ब्रिक हमारा कितना होगा विदाउट मोटार। तो यहाँ पर वॉल्यूम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ हमें गिवन है, विड्थ भी हमें गिवन है और हाइट भी हमें गिवन है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें साइज ऑफ ब्रिक दे रखी है वो हमें mm में दे रखी है, तो इस mm को हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 0.230 मल्टीप्लाई 0.115 मल्टीप्लाई 0.075 मीटर। और जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 0.00198 क्यूबिक मीटर। तो यहाँ से हमारा वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकल गया विदाउट मोटार। अब सेम ऐसे ही हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विद मोटार। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो हमारा जॉइंट मोटार होता है, मतलब कि जो हमारा बेड मोटार होता है, वो हम 10 mm से लेकर 12 mm तक लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 10 mm कंसिडर कर रहा हूँ। तो आपकी जो भी ब्रिक की साइज है उसमें आप 10 mm और ऐड कर दीजिए, तो वो आपका ब्रिक का साइज निकल के आ जाएगा विद मोटार। डेट इज 240 mm इंटू 125 mm इंटू 85 mm। इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 0.240 इंटू 0.125 इंटू 0.085 मीटर। और इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.00255 क्यूबिक मीटर। तो यहाँ से हमारा वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विद मोटार भी निकल के आ गया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है। तो वो हमारा होता है वेट वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स विद मोटार। तो ये वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो वेट वॉल्यूम हम ले रहे हैं डेट इज 1 क्यूबिक मीटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विद मोटार, वो हमने कैलकुलेट किया है डेट इज 0.00255 क्यूबिक मीटर। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 392 ब्रिक्स। मतलब कि अगर आप 1 क्यूबिक मीटर की ब्रिक मैसनरी कर रहे हैं तो आपकी जो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल के आएंगी डेट इज 392 ब्रिक्स। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि इन ब्रिक्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए जो हम मोटार यूज में लेंगे वो हमारा कितना क्वांटिटी में लगेगा। तो क्वांटिटी ऑफ मोटार निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है डेट इज टोटल वॉल्यूम माइनस नंबर ऑफ ब्रिक्स इनटू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स विदाउट मोटार। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं, टोटल वॉल्यूम का यहाँ पर मतलब है जो हमने वेट वॉल्यूम कंसिडर किया है डेट इज 1 क्यूबिक मीटर माइनस नंबर ऑफ ब्रिक्स जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं डेट इज 392 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स विदाउट मोटार। तो जो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स हमारा आया था विदाउट मोटार वो हमारा आया था 0.00198 क्यूबिक मीटर। तो यहाँ से हमारी मोटार की टोटल क्वांटिटी निकल के आ जाएगी डेट इज 0.2238 क्यूबिक मीटर। अब यहाँ पर जो वॉल्यूम निकल के आया है ये हमारा वेट वॉल्यूम निकल के आया है, क्योंकि इसमें हमारा वाटर भी ऐड है। तो इतना हमारा वेट मोटार लगेगा इस ब्रिक वर्क को कंप्लीट करने में। अब ये जो हमारा वेट वॉल्यूम है इसको हम कन्वर्ट करेंगे ड्राई वॉल्यूम में, क्योंकि जो हम मिक्स बनाते हैं वो हमारा पहले ड्राई रहता है। जब उसमें हम वाटर ऐड कर देते हैं उसके बाद जो हमारी क्वांटिटी निकल के आती है वो हमारी ये क्वांटिटी है। लेकिन जो हम सीमेंट और सैंड निकालते हैं, जो वाटर ऐड करने से पहले की जो क्वांटिटी होती है उस वैल्यू पर हम कैलकुलेशंस करते हैं। तो इसके लिए हमारा जो वेट वॉल्यूम निकल के आया है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ड्राई कोफिशिएंट से। एंड मोटार के लिए जो हम ड्राई कोफिशिएंट की वैल्यू लेते हैं डेट इज 1.33। तो यहाँ पे अगर हम ड्राई वॉल्यूम निकालते हैं तो ड्राई वॉल्यूम निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है डेट इज वेट वॉल्यूम इंटू ड्राई कोफिशिएंट। वेट वॉल्यूम हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं डेट इज 0.2238 इंटू ड्राई कोफिशिएंट डेट इज 1.33। तो यहाँ से हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी डेट इज 0.2977 क्यूबिक मीटर। अब यहाँ पर हमने जो ड्राई वॉल्यूम निकाला है इसको हम यूज में लेंगे सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी कैलकुलेट करने में। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको एक पॉइंट और ध्यान में रखना है कि आप जो रेशियो ऑफ मोटार लेते हैं वो आपको 1:4 लेना है। मतलब कि आप 1 बैग सीमेंट लेंगे एंड 4 बैग आप सैंड लेंगे। अब देखते हैं कि सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें कि क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वो हमारा होता है रेशियो ऑफ सीमेंट डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ सीमेंट डिवाइड बाय वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो रेशियो ऑफ सीमेंट हमें दे रखा है डेट इज 1, क्योंकि मोटार के जो हम रेशियो ले रहे थे डेट इज 1:4
जिसमें सीमेंट का रेशियो हमारा 1 है, डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो मीन्स 1 + 4 दैट इज 5 मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम दैट इज 0.2977 क्यूबिक मीटर मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ सीमेंट 1440 kg पर क्यूबिक मीटर डिवाइड बाय वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट दैट इज 50। तो इसे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहां से हमारे नंबर ऑफ सीमेंट बैग निकल के आ जाएंगे दैट इज 1.71। इसके बाद सेम वैसे ही हम क्वांटिटी ऑफ सैंड निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ सैंड निकालने का भी सेम फॉर्मूला होता है दैट इज रेशियो ऑफ सैंड डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियोज इनटू ड्राई वॉल्यूम इनटू 35.3147। यहाँ पे 35.3147 का मतलब है कि जो क्यूबिक मीटर है उसको हमने क्यूबिक फीट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि मार्केट में जो सैंड आती है वो हमारी क्यूबिक फीट में आती है, ना कि क्यूबिक मीटर में। तो यहाँ पर जो रेशियो ऑफ सैंड है वो हमें गिवन है दैट इज 4 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो दैट इज 5 इंटू ड्राई वॉल्यूम दैट इज 0.2977 इंटू 35.3147। तो इसे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 8.41 क्यूबिक फीट। तो इस तरीके से हम क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स, क्वांटिटी ऑफ मोटार एंड क्वांटिटी ऑफ सीमेंट एंड सैंड की कैलकुलेशंस करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमने 1 क्यूबिक मीटर के लिए जो भी हमारी मटेरियल की क्वांटिटी आ रही है वो हमने निकाल ली है।